हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश। ये सेकेंड चैप्टर का समरी है। भारत इज़ माई होम का ये समरी है। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुके हैं। आप जाकर भारत इज़ माई होम का एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये तो समरी पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह सब डाल चुके हैं। पहला चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब डाल चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश। ये चैप्टर 2 है, भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम का ये समरी है, ठीक है। 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समरी, जो ये 5 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में। तो देखते हैं। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। ये भारत इज़ माई होम जो है ये एक निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द स्पीच। किसका निचोड़ है? तो एक भाषण का निचोड़ है। ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो स्पीच दिया गया था उसी भाषण का ये निचोड़ है भारत इज माई होम। जैसे कोई भी नेता जब बनता है, प्रेसिडेंट या कोई भी मंत्री वगैरह कुछ भी बनता है, तो वो भाषण देता है, वो शपथ लेता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी भाषण दिए थे। तो भाषण में तो बहुत सारे चीज़ बोले जाते हैं, लेकिन उसमें का जो मेन जो बातें हैं उसी को जो है ना इसमें लिखा गया है भारत इज माई होम में। इसी भाषण का जो है ये निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है भारत इज माई होम। पूरी बातों को तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी बातें बोली जाती है। उसी में का जो मेन जो पॉइंट होता है, मेन बातों को लिखा गया है, वहीं ये भारत इज माई होम भाषण का एक एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है। अगला लाइन, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भाषण दिए थे, डिलीवर्ड मतलब देना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण दिए थे 1967 में, जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑथ एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे ना, तो शपथ लेने के बाद जो है ना ये भाषण दिए थे। ये इंडिया के जब भारत के ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, तो थर्ड प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो शपथ लिए थे, औथ मतलब होता है शपथ, शपथ लेने के बाद ये जो है भाषण दिए थे। कब दिए थे? तो 1967 में। तो ये भाषण 1967 में दिए थे, जब थर्ड प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। तो शपथ लेने के बाद ये भाषण दिए थे। In his speech, he pledges himself to the service of totality of Indian culture. In his speech, इस भाषण में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण देते हैं, तो इस भाषण में वो प्लेज मतलब होता है संकल्प लेना। वो संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं, हिमसेल्फ स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं। तो इस भाषण में स्वयं वो संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं, टू द सर्विस कि मैं सेवा करूंगा। सर्विस मतलब सेवा करना। मैं सेवा करूंगा टोटालिटी, पूरी तरह से, इंडियंस कल्चर यानी भारत का जो संस्कृति है ना, भारत के संस्कृति का हम पूरी तरह से सेवा करेंगे, ऐसा मैं स्वयं कसम खाता हूँ। ये स्वयं कसम खाते हैं कि मैं भारत के कल्चर का, जो भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है, इसका मैं पूरी तरह से सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प लेते हैं। He addresses India as a young state of ancient people। और वो एड्रेसेस करते हैं, वो दर्शाते हैं कि ये जो इंडिया जो है ना, ये यंग स्टेट है, ये एक यह एक न्यू राज्य है, यंग स्टेट है। किसका? एंसेंट पीपल का, प्राचीन लोगों का। इस लाइन में ये कहने का मतलब है कि पहले ये जो भारत के जो लोग थे, ये गुलामी करते थे, पहले आके यहाँ पे अंग्रेज जो है शासन करते थे। ये लोग आज़ादी से नहीं रहते थे। इनके लिए तो ये इंडिया एक पुराना ही राज्य था। जब ये देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद ये प्राचीन लोगों का जो है एक नया राज्य कहते हैं। कि पहले तो लोग गुलामी करते थे, अब आज़ादी से रह रहे हैं, तो यह एक नया राज्य है, एक यंग स्टेट है,
ठीक है, नया राज्य का निर्माण हुआ है, क्योंकि अब जो है अंग्रेज शासन नहीं करते, अब लोग हम आज़ादी से रहते हैं, हम लोग आज़ादी से रहते हैं। तो ये प्राचीन लोगों का जो है नया राज्य है, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो गया है और आज़ादी से हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो प्राचीन लोगों का एक यंग स्टेट कहते हैं, नया राज्य। ओके, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्रिजर्व्ड देयर एंसेंट कल्चर एंड आइडियल्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो एंसेंट कल्चर है, जो प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, और जो आइडियल्स है, आइडियल्स मतलब आदर्श, जो आदर्श है, मैं उस आदर्शों का, उस प्राचीन संस्कृति का मैं बहुत ही अच्छे से सेवा करूंगा। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं प्रिजर्व्ड देयर एंसेंट कल्चर एंड आइडियल्स, यहाँ का जो आदर्श है, जो प्राचीन संस्कृति है, मैं यहाँ के प्राचीन संस्कृति का, आइडियल्स का, आदर्शों का मैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से मैं सेवा करूंगा, यहाँ के लोगों का मैं सेवा करूंगा। ठीक है, तो ऐसा जो है वो कसम खाते हैं कि मैं सर्विस करूंगा, सेवा करूंगा, ओल्ड कल्चर का, प्राचीन एंसेंट कल्चर मतलब प्राचीन संस्कृति, या ओल्ड कल्चर मतलब पुराना संस्कृति, पुराना जैसा हमारा संस्कृति था ना हमारे देश का, मैं उसका सेवा करूंगा, और आइडियल्स जो आदर्श है उसका मैं सेवा करूंगा, यहाँ के लोगों का मैं सेवा करूंगा, ऐसा ये कसम खाते हैं। ठीक है, ही डिक्लेयर्स टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक, वो कहते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं, वो घोषणा करते हैं कि टू वर्क करने के लिए, वो भी सिंसियरली, सच्चे मन से, ईमानदारी से। ठीक है, वो डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि आप काम करें। ठीक है, आप काम करें, और जो भी काम करे कैसे करे, तो सिंसियरली काम करे, सच्चे मन से काम करे, जो भी काम करना है। किन किन चीज़ों पर? फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के प्रति जो भी इकोनॉमिक, सोशल और मोरल, इनके डेवलप के लिए काम करिए। हमारे देश के इकोनॉमिक, सोशल और मोरल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करिए। कहने का ये मतलब है, इकोनॉमिक कहने का अर्थ है आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, मोरल मतलब नैतिकता, नैतिक, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आप काम करिए। ठीक है, ऐसा जो है घोषणा करते हैं। He says that education is the main equipment of national purpose. कहते हैं हम देश को डेवलप तभी करा सकते हैं, हम देश को विकसित तभी करा सकते हैं जब हम एजुकेटेड होंगे। जब एजुकेशन जब फैलेगा ना, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, शिक्षा फैलेगा, तब जो है हम अपने देश को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। तो नेशनल पर्पस, जो देश का उद्देश्य है कि देश को विकसित कराया जाए, ये देश का जो उद्देश्य है, नेशनल पर्पस जो है राष्ट्रीय उद्देश्य, इसका जो है ना मेन इक्विपमेंट, मुख्य हथियार क्या है? तो एजुकेशन है। हमारे देश नेशनल पर्पस का जो मुख्य हथियार है ना, वो एजुकेशन है। कहने का मतलब है, पहला हमारा हथियार जो है शिक्षा है, ये हमारा हथियार का काम करता है। अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारा ये नेशनल पर्पस होगा, हम अपने देश को डेवलप करा सकते हैं, यही हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। he believes that education helps in the all round development of a country, और वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा जो है, बिलीव करिए कि जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, मदद करेगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश को चारों तरफ से विकसित होने में ये मदद करेगा। कहते हैं, बिलीव करिए कि एजुकेशन जो शिक्षा है ना,
ये मदद करेगा ऑल राउंड, चारों तरफ से डेवलपमेंट, विकसित होने में ऑफ अ कंट्री, देश को, यानी देश को चारों तरफ से विकसित होने में ये मदद करेगा। क्या? तो एजुकेशन, ऐसा जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं ही क्लियरली स्टेट्स that there should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, religion and language। यानी यहाँ पे कहा गया है, कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, मैं बिना किसी के भेदभाव किए मैं पूरे देश के लोगों का सेवा करूंगा और मैं किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करूंगा। जैसे कहते हैं ही क्लियर, ये क्लियर है, मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। मैं बिना भेदभाव किए, अगेंस्ट, यानी बिना भेदभाव किए मैं भेदभाव नहीं करूंगा, बिना भेदभाव किए, एनीवन, हर एक काम के लिए, इन द नेम ऑफ कलर, चाहे वो रंग का भेदभाव हो, कास्ट, चाहे जाति का भेदभाव हो, रिलीजन, चाहे धर्म का भेदभाव हो, लैंग्वेज, चाहे भाषा का भेदभाव हो, इन सब के भेदभाव के बिना मैं पूरे देश का सेवा करूंगा, मैं पूरे देश के लोगों का सेवा करूंगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। मैं बिना भेदभाव के, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, इन सब के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। कि ये काला है, गोरा है, तो गोरे लोगों के लिए काम करे, काले लोगों के लिए काम ना करे, ऐसा मैं भेदभाव किए बिना सबका सेवा करूंगा। जाति में भी भेदभाव नहीं करूंगा कि ये छोटा कास्ट है, बड़ा कास्ट है। ना धर्म में भेदभाव करूंगा कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और ना ही कोई भाषा में भेदभाव करूंगा। तो इन सब के बिना, इन सब में भेदभाव किए बिना मैं पूरे देश का सेवा करूंगा, ऐसा वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ही कंसीडर्स भारत एज हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स एज हिज फैमिली। वो कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत को अपना घर कहते हैं, और यहाँ का जो सिटीजन है, यहाँ के जो नागरिक है, ये मेरे फैमिली है। तो भारत मेरा घर है और भारत के जो नागरिक है मेरे परिवार है, ठीक है, फैमिली मेंबर है। ही रिक्वेस्ट्स द पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करिए, सहयोग करिए, इन द डेवलपमेंट, विकास के लिए। किसके विकास के लिए? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए, सहयोग करिए। सभी लोगों के सहयोग के कारण ही हमारा देश डेवलप हो सकता है। ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन एंड प्रेजेज हिम फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहते हैं कि एक राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, उनके प्रति हम टीचर्स डे वगैरह मनाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि राधा कृष्णन थे जो ओकेजन, हर एक अवसर पर ब्रिंगिंग, वो लाए, क्या लाए? एजुकेशन, शिक्षा, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का धन लाए, ऑफ द प्रेसिडेंसी, अपने शासनकाल में। डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंट थे, सेकेंड प्रेसिडेंट, ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। तो जब ये राष्ट्रपति बने ना, तो राधा कृष्णन के बारे में कुछ बातें कहें। कहते हैं आई ऑल्सो रिमेम्बर्स, मुझे याद है कि राधा कृष्णन जो है ना, हर एक अवसर पर ब्रिंगिंग लाए हैं, क्या लाए हैं? एजुकेशन, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का धन लाए हैं। जब वो प्रेसिडेंसी, अपने प्रेसिडेंसी में, अपने शासनकाल में जब वो शासन कर रहे थे इस देश पे,
ठीक है, भारत पे जब वो शासन कर रहे थे, जब वो राष्ट्रपति थे, तो वो ज्ञान का भंडार लाए, ज्ञान का धन लाए, शिक्षा लाए, ये सब जो है ना अपने शासनकाल में जो है बहुत सारे चीजों को लाए। इन द एंड, और अंत में वो कहना चाहते हैं, ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड वर्क टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस एंड prosperity of the nation and preserve the glorious heritage of its culture। कहते हैं कि और उनके शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि तथा विद्वता के प्रचार प्रसार के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, जब वो शासन कर रहे थे ना, तो उनकी बौद्धिकता, समृद्धि, विद्वता, उनके सब ग्लोरियस के लिए, इन सब के लिए जो है ना प्रशंसा की जाती है। वो अपने समय में बहुत सारे मतलब विद्वान, इरुडिशन, विद्वता लाए, एजुकेशन, लोगों को शिक्षित किए, शिक्षा को फैलाए, ये सब जो है बहुत कुछ लाए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, तो ये था भारत इज माय होम का समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माई होम। ये यहाँ पे भारत इज माई होम है। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सब चीज़ हम एक्सप्लेन, समरी, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भारत इज माई होम का भी हम एक्सप्लेन वगैरह जो है प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 2 भारत इज माई होम का ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, भारत इज माई होम का ये क्वेश्चन आंसर है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि वाई डॉज द पोएट कॉल इंडिया हिज होम। वाई मतलब क्यों, पोएट मतलब कवि, इंडिया मतलब भारत और हिज होम मतलब घर। तो कवि कहते हैं कि आखिर कवि जो है क्यों कहते हैं कि भारत हमारा घर है। कवि क्यों कहते हैं कि भारत हमारा घर है। ठीक है, वाई मतलब क्यों, पोएट मतलब कवि और होम मतलब घर। आखिर कवि क्यों कहते हैं कि भारत हमारा घर है, भारत को अपना घर क्यों कहते हैं कवि। तो इसलिए वो कहते हैं भारत को अपना घर। द पोएट कॉल्स इंडिया हिज होम। कवि जो है कहते हैं इंडिया को अपना घर कहते हैं। कवि जो है भारत को अपना घर कहते हैं। बिकॉज क्योंकि ही वॉज बॉर्न उनका जन्म, एंड ब्रॉट अप और उनका देखभाल, हेयर यहीं पे हुआ है। यानी इंडिया में ही इनका जन्म हुआ और देखभाल भी इंडिया में ही इनका हुआ है, इसलिए जो है भारत को अपना घर कहते हैं। ही लव्स इट्स लैंड और इस देश से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं इस देश की भूमि से, पीपल लोगों से, कल्चर संस्कृति से, ट्रेडिशंस परंपरा से। यानी देश का जो है भूमि, देश का भूमि, पीपल लोग, कल्चर संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, यहाँ के संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, लोगों से बहुत ही ये लव करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है भारत को अपना घर कहते हैं। इंडिया गिव्स हिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। इंडिया जो है इनको गिव्स करती है, इनको गिव दिया है किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बिलोंगिंग, यानी इनको पहचान का अनुभव कराती है और अपनेपन का जो है अनुभव कराती है। इंडिया जो है यहाँ पे, इंडिया जो है इन्हें याद दिलाती है किसका, तो अपनेपन का, और अपनेपन, बिलोंगिंग मतलब अपनेपन, और आइडेंटिटी कहने का अर्थ है पहचान, पहचान और अपनेपन का जो है ये याद दिलाती है, इसीलिए ये भारत को अपना घर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रेट थिंग्स। व्हाट मतलब क्या, ग्रेट मतलब महान, थिंग्स मतलब बातें, अबाउट इंडिया,
अबाउट मतलब के बारे में, इंडिया मतलब भारत। तो भारत के बारे में वो महान बातें क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। यहाँ पे कवि क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि कवि के अनुसार इंडिया के बारे में वो महान बातें क्या है, यानी इंडिया के बारे में वो महान बातें क्या है, महान चीज़ें क्या है, वो इंडिया के बारे में ग्रेट थिंग्स के बारे में क्या कहते हैं, ग्रेट थिंग्स क्या है इंडिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या क्या है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग मतलब अनुसार इंडिया में ग्रेट चीज़ें क्या है, महान वो चीज़ें क्या है। ओके, तो देखते हैं आंसर। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट रिवर। इंडिया जो है एक ग्रेट रिवर, एक बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा नदी वाला देश है, नदी वाला भूमि है। हाई माउंटेन्स और सबसे ऊंचे पहाड़ों वाला भूमि है। ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों वाला भूमि है। वेस्ट प्लेन, और जो विशाल विशाल जो भी समतल चीज़ें हैं, ठीक है। इट हैज़ अ रिच, और यह जो है समृद्ध है, हमारा जो भूमि है समृद्ध भूमि है। एंड एंसेंट कल्चर, और यहाँ पे प्राचीन संस्कृति भी है। ओनली इन डाइवर्सिटी, ओनली का मतलब होता है यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी मतलब एकता। तो यूनिटी है किस में, इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता में। यहाँ पे अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता बना के रहते हैं, एकजुट रहते हैं। एंड अ ग्लोरियस फ्रीडम स्ट्रगल, और बहुत ही गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम है। यानी यहाँ पे भारत के लिए जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत के लिए सबसे ग्रेट चीज़ें क्या है, महान महान चीज़ों के बारे में क्या बात किए हैं। तो बहुत ही बड़े नदी है, नदियों वाला भूमि है, बहुत ही हाई माउंटेन वाला भूमि है, ऊंचे पहाड़ों वाला, और हरे भरे जंगलों का भूमि है, जो बड़े बड़े समतल है उसके लिए भूमि है, और ये समृद्ध है। हमारा जो भारत देश है बहुत ही समृद्ध है। और एंसेंट कल्चर, यहाँ पे जो है प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति, यहाँ पे प्राचीन संस्कृति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, तो यहाँ पे विविधता में भी एकता है। एंड अ ग्लोरियस फ्रीडम स्ट्रगल, और गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये जो है भारत के बारे में ग्रेट जो है थिंग्स, बड़े जो है मतलब ग्रेट थिंग्स करते हैं, ठीक है, बातें कहते हैं, सबसे महान बात बोले हैं भारत के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देश, दूसरे देशों से इंडिया डिफरेंट है, कैसे। हाउ मतलब कैसे, इंडिया मतलब भारत, डिफरेंट मतलब अलग, और अदर कंट्री मतलब दूसरा देश। तो दूसरे देश से इंडिया डिफरेंट है कैसे, दूसरे देश से डिफरेंट है इंडिया कैसे, ठीक है। मतलब हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में सभ्यता संस्कृति कैसा है, दूसरे देश में सभ्यता संस्कृति कैसा है। मतलब हमारे देश के सभ्यता संस्कृति से दूसरा देश के सभ्यता संस्कृति जो है डिफरेंट है, अलग है। इंडिया अदरवाइज मतलब दूसरे कंट्री से पूरा ही भिन्न है। आखिर कैसे, क्या रीजन हो सकता है कि वो भिन्न है, अलग है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया जो है ना अलग है, भिन्न है। बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट, यहाँ के जो लोग हैं डिफरेंट रिलीजन, धर्म के हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा भी यहाँ पे बोला जाता है। एंड कल्चर्स लिव टुगेदर इन यूनिटी, फिर भी यहाँ के लोग जो है ना अपने संस्कृति में, ठीक है, एक साथ एकता बना के रखते हैं। इंडिया में जो है ना, इंडिया जो है डिफरेंट है, अदरवाइज देशों से अलग है, बिकॉज क्योंकि
यहाँ पे जो है ना डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे फिर भी ये अपने संस्कृति में लिव टुगेदर मतलब एक साथ रहते हैं, इन यूनिटी एकता बनाकर। वो अपने संस्कृति में एक साथ एकता बना के रहते हैं, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है। हार्मोनी दिस मेक्स इंडिया अ यूनिक एंड ग्रेट नेशन। यही जो है ना, यही रीजन है कि इंडिया को बनाता है, मैक मतलब बनाना, इंडिया को बनाता है क्या, यूनिक और ग्रेट नेशन, महान राष्ट्र बनाता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रह कर भी वो अपने संस्कृति में एक साथ जो है मिलजुल के रहते हैं, यही जो है इंडिया को ग्रेट बनाता है, महान बनाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्यूटी, सुंदरता क्या है, कहाँ की सुंदरता, ऑफ इंडियंस नेचर एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। यानी कवि के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, बाय मतलब द्वारा, पोएट मतलब कवि, और डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। कवि के द्वारा वो डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है कि इंडिया के नेचर का सुंदरता क्या है। आखिर इंडिया का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो किन किन चीज़ों से बहुत ही सुंदर दिखता है, वो सुंदरता क्या है। कवि के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है कि जो भारत की जो नेचर है, प्रकृति है, उसका सुंदरता कैसे है, क्या है, क्या क्या सुंदरता है भारत के प्रकृति का। कवि के अनुसार, कवि के अनुसार जो डिस्क्राइब किया गया कि भारत की प्रकृति का क्या क्या सुंदरता है। तो देखते हैं भारत में क्या क्या सुंदरता है कवि के अनुसार। इंडियाज नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो इंडिया का जो नेचर है ना, बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ द हिमालयज इन द नॉर्थ, जैसे नॉर्थ का हिमालय हो गया। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, जैसे दक्षिण का ओशियन हो गया, ठीक है, सागर हो गया। रिवर्स लाइक्स गंगा, जैसे नदी में गंगा हो गया। यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, और यमुना ब्रह्मपुत्र ये भी जो है हमारे इंडिया के नेचर को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ग्रीन फील्ड एंड थिक फॉरेस्ट, जो भी ग्रीन फील्ड है, हरे भरे जो मैदान है, थिक फॉरेस्ट है, ये भी जो है इंडिया को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो इंडिया का नेचर ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। किन किन चीज़ों से, हिमालयस, ओशियन सागर, जो दक्षिण का सागर है, लाइक गंगास, जो नदी में जो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, जो ग्रीन फील्ड है, हरे भरे जो फील्ड है, मैदान है, इन सब चीज़ों से और जो है इंडिया का खूबसूरती मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है नेचर इंडिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है कि why does the poet feel proud of Indians freedom struggle। why मतलब क्यों, पोएट मतलब कवि, फील मतलब अनुभव करना, महसूस करना, प्राउड मतलब गर्व, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहने का अर्थ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। आखिर क्यों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कभी, आखिर क्यों। तो आंसर है द पोएट फील्स प्राउड। कवि जो है ना बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कवि, बिकॉज क्योंकि मैनी ब्रेव फ्रीडम फाइटर, मैनी मतलब कई सारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों ने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस्ड मतलब होता है बलिदान देना। देयर लिव्स टू मेक इंडिया फ्री, यानी इंडिया को फ्री बनाने के लिए, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे ब्रेव, मैनी ब्रेव कहने का अर्थ है यानी कई सारे बहादुर लोगों ने
सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए वो जो है ना स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता संग्राम पे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रेव जो है ना, बहुत सारे बहादुर जो स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, उन्होंने क्या किया है, तो सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है। देयर कॉरेज देयर कॉरेज एंड सेक्रीफाइस मेक एवरी इंडिया फील प्राउड। यही जो है, यही बलिदान जो है इंडिया को, ठीक है, यही बलिदान जो है इंडिया के लिए गर्व महसूस कराता है। जो भी ब्रेव लोगों ने बलिदान दिया है, बहादुर लोगों ने देश के प्रति, यही जो है इंडिया के प्रति प्राउड, गर्व महसूस करने में जो है इनको, मतलब बहुत ही गर्व महसूस कराता है इंडिया की यही सेक्रीफाइस, इंडिया में जो लोग भी बलिदान दिए हैं। ठीक है, बहुत ही इसी पे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव टू द यंग जनरेशन। यानी व्हाट मतलब क्या, मैसेज डज द पोएट, कवि आखिर क्या मैसेज देते हैं यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी के लोगों को क्या मैसेज देते हैं, यानी वो क्या अपील करते हैं, युवा पीढ़ी के जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं उनको वो क्या मैसेज करते हैं, ये वो क्या अपील करते हैं, मतलब अपने देश के लिए कुछ काम करने के लिए वो क्या मैसेज देते हैं लोगों को, क्या अपील करते हैं, किन लोगों को, यंग जनरेशन जो नौजवान लोग हैं ना, उनकी पीढ़ी को क्या अपील करते हैं। तो आंसर है द पोएट अपील्स, जो कवि है अपील करते हैं, लोगों को ऐसा मैसेज देते हैं, समझाते हैं, वो भी किन लोगों को, द यंग जनरेशन जो नौजवान लोग हैं उनसे कहते हैं टू लव देयर कंट्री, अपने देश से लव करो, रिस्पेक्ट इट्स कल्चर, अपने संस्कृति का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, प्रोटेक्ट इट्स यूनिटी, और एकता, ठीक है, एकता बनाए रखने के लिए कहते हैं, प्रोटेक्ट करें यूनिटी के प्रति, एकता बनाए रखें, एंड वर्क हार्ड टू मेक, और बहुत ही हार्ड वर्क करें मैक बनाने के लिए, इंडिया स्ट्रॉन्ग, यानी इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हार्ड वर्क करें, एंड डेवलप्ड, इंडिया को विकसित बनाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करें, बहुत ही मेहनत करें इंडिया को स्ट्रॉन्ग और डेवलप बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और डेवलप मतलब होता है विकसित। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो कविता है, पोएम है, इसका मेन आइडिया क्या है। ठीक है, भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है, इस कविता का कहने का मतलब क्या है, मेन आइडिया क्या है कि भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना कि भारत मेरा घर है, तो इस कविता का मेन आइडिया क्या है, आखिर क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है। तो वो भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, वो इसलिए कहते हैं द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का मेन आइडिया है, मुख्य विचार है पोएम का, इस कविता का, दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, कि इंडिया जो है ना एक महान देश है, बहुत ही ग्रेट कंट्री है। ठीक है, एक महान देश है इंडिया, एंड वी ऑल शुड लव इट, और हम लोगों को ना इस देश से प्यार करना चाहिए, हम सभी लोगों को इस देश से प्यार करना चाहिए। बी प्राउड, और गर्व करना चाहिए, ऑफ इट, यानी इस देश से हमें प्यार करना चाहिए और गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेट कंट्री है इंडिया। एंड वर्क फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड यूनिटी, और इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए और यूनिटी, एकता के लिए हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता में भारत मेरा घर है, इसका ये मेन आइडिया है, मुख्य विचार है कि इंडिया जो है ग्रेट कंट्री है, और इस
इंडिया देश से हम लोग को प्यार करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए और इसके प्रोग्रेस के लिए और यूनिटी एकता के लिए हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो यही जो है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ शुड वी सर्व आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट मतलब कवि, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, कवि के अनुसार आवर कंट्री अपने देश का सर्व सेवा करना चाहिए हम लोगों को। कैसे, आखिर कैसे सेवा करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है हाउ शुड, हाउ मतलब कैसे, शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हम लोगों को, सर्व मतलब होता है सेवा करना, सर्व मतलब सेवा करना, आवर कंट्री मतलब अपने देश का, अकॉर्डिंग के अनुसार, पोएट मतलब कवि। तो कवि के अनुसार अपने देश का, ठीक है, अपने देश का सेवा करना चाहिए, हम लोगों को अपने देश का सेवा करना चाहिए। आखिर कैसे सेवा करना चाहिए कवि के अनुसार, यानी कवि क्या कहते हैं, कैसे सेवा करना चाहिए अपने देश का। वी शुड सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश का सेवा करना चाहिए। वी मतलब हम लोग, शुड मतलब चाहिए, सर्व मतलब सेवा करना, आवर कंट्री मतलब अपना देश। हम लोगों को अपना देश का सेवा करना चाहिए किसके साथ, मतलब कैसे, तो ऑनेस्टली, यानी ऑनेस्टी से, बहुत ही ईमानदारी से सेवा करना चाहिए, हार्ड वर्क, बहुत ही कठिन मेहनत से सेवा करना चाहिए, एंड डेडिकेशन, और समर्पणता से, पूरी समर्पणता से, तन मन धन से, पूरे दिल से जो है अपने देश का जो है सेवा करना चाहिए, ईमानदारी से, हार्ड वर्क, बहुत ही कठिन मेहनत से, ठीक है, और डेडिकेशन, समर्पण से। वी शुड फॉलो द वैल्यू, और हम लोगों को फॉलो करना चाहिए वैल्यू, मूल्यों का, ऑफ आवर कल्चर, यानी हमारा जो संस्कृति का जो मूल्य है ना, इसे फॉलो करना चाहिए, जो हमारा संस्कृति है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एंड ऑलवेज पुट द नेशन फर्स्ट, और हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, पुट रखना चाहिए, नेशन अपने राष्ट्र को, फर्स्ट यानी सर्वोपरि रखना चाहिए अपने देश को, हमेशा अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 9 और 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द पोएट लव मोस्ट अबाउट इंडिया, यानी कवि जो है, कवि के अनुसार मोस्ट अबाउट इंडिया, यानी भारत के लिए सबसे मोस्ट लव, सबसे ज़्यादा प्रेम क्या है। ठीक है, यानी कवि के अनुसार भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए सबसे, मतलब भारत के लिए सबसे जो मोस्ट लव है, सबसे ज़्यादा प्रेम है, वो क्या है। ठीक है, भारत के बारे में सबसे जो मोस्ट लव है वो क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेम क्या है भारत के लिए कवि का। तो देखते हैं आंसर। द पोएट लव्स, कवि का जो है प्रेम, इंडियंस रिच कल्चर, कि इंडिया जो है समृद्ध संस्कृति रहे। ठीक है, इंडिया का जो है ना संस्कृति जो है समृद्ध रहे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यूनिटी मतलब एकता, और विविधता में एकता रहे। तब भारत के बारे में सबसे मोस्ट लव, सबसे ज़्यादा प्रेम जो है ना इनका यही है कि इंडिया जो है ना, इंडिया के प्रति इनका प्रेम यही है कि रिच कल्चर रहे, यानी यहाँ का संस्कृति समृद्ध रहे, कोई कमी ना हो, और इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता रहे। यूनिटी मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी यहाँ पे लोग जो है अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, भले डाइवर्सिटी है, विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एकता बना के रहते हैं। नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो भी जो है ना अच्छा रहे। एंड द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल टू लिव टुगेदर लाइक फैमिली, यानी यहाँ पे जो है ना लोग जो है लिव रहें, लोग कैसे रहे, लिव रहें
लाइक अ फैमिली, यानी लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ही खुशहाल रहे, शांतिपूर्वक रहें। ठीक है, तो लोग जो है यहाँ पे एक साथ मिल कर रहे हैं, एक परिवार की तरह मिल के रहें। यहाँ पे लोग टुगेदर, साथ में, लाइक अ फैमिली, एक परिवार की तरह जो है ना मिल के रहते हैं यहाँ पे लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पोएट ड्रीम फॉर इंडिया? इंडिया के लिए कवि का क्या ड्रीम है? कवि का क्या सपना है इंडिया के लिए? इंडिया को वो कैसा बनाना चाहते हैं? इंडिया को मतलब कैसा बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके लिए उनका ड्रीम क्या है इंडिया के लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का? तो द पोएट ड्रीम्स, कवि का ड्रीम है, ये सपना है, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, ये इंडिया जो है ना स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत, पीसफुल, शांतिपूर्वक, यानी हमारा जो देश है शांति रहे, प्रॉस्परस, समृद्ध रहे। इंडिया वेयर ऑल पीपल, इंडिया के जो है सभी लोग हैप्पीली, खुशी, विथ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, वो समानता के साथ और रिस्पेक्ट के साथ रहे। तो उनका यही सपना है कि इंडिया को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, पीसफुल और शांति, कोई मतलब मार झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, शांति वो देखना चाहते हैं इंडिया को जो है। ठीक है, प्रॉस्परस, समृद्ध बनाना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को जो है ना हैप्पीली, खुश रखना चाहते हैं, और इक्वालिटी में रहे, समानता के साथ रहे, रिस्पेक्ट के साथ रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ, और एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स। तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश, चैप्टर 2, भारत इज माई होम। ये क्लास 12th का इंग्लिश है, ये चैप्टर 2 है, भारत इज माई होम। जो ये एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं आज हम। इससे पहले हम भारत इज माई होम का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और जितना भी समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेन है, जो बिहार बोर्ड में समरी 5 मार्क्स का पूछता है, एक्सप्लेन 4 मार्क्स का पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, तो इन सारे चीज़ों का वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, और ये सेकेंड चैप्टर है, भारत इज माई होम। तो आज हम ये 4 मार्क्स का एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड में पूछता है। तो आते हैं एक्सप्लेन पर। पहला एक्सप्लेन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। पावर कहने का मतलब है शक्ति, पावर का अर्थ होता है शक्ति। शुड मतलब चाहिए, अभी मतलब होना, यूज्ड मतलब प्रयोग, ओनली मतलब केवल, फॉर मतलब के लिए, अमोरल मतलब नैतिकता, पर्पस मतलब उद्देश्य। तो हम आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, ठीक है? आप लाइन बाय लाइन समझिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पावर मतलब शक्ति होता है, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, यूज्ड मतलब प्रयोग करना, ओनली मतलब केवल, फॉर मतलब के लिए, मोरल मतलब नैतिकता, पर्पस मतलब उद्देश्य। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। हम लोग शक्ति का जो प्रयोग करते हैं तो मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न कि हम अपना शक्ति का प्रयोग समाज में कोई हानि पहुंचाने के लिए करें। कोई भी अगर शक्ति का प्रयोग करे, हमारे पास पावर है, हम कोई भी पॉलिटिक्स में या कोई भी चीज़ में हो, तो मोरल पर्पस के लिए, समाज के लिए, समाज में कोई काम करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन करते हैं हम। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इतना जो है ना, ये लिखना जरूरी होता है। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है। इतना जो है ना लिखना जरूरी होता है, इस पे 1 मार्क्स मिलता है। ये इतना लिख देने पर 1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेक मतलब लेना, और दिस लाइन, ये जो पंक्ति है ना, ये क्वेश्चन का ये जो पंक्ति है, ये टेक लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत इज माई होम से लिया गया है। ये भारत इज माई होम जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, इसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है क्वेश्चन का, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत इज माई होम से लिया गया है।
वेयर ही सेज, जहां वह कहते हैं कि इफ वी हैव पावर, हमारे पास अगर पावर है, हमारे पास शक्ति है, ठीक है, से मतलब कहना, और हैव मतलब पास के सेंस में आता है, पावर मतलब शक्ति। तो कहते हैं वेयर ही सेज दैट, यदि हमारे पास, ठीक है, वे कहते हैं यदि हमारे पास शक्ति है तो इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, तो उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यूटिलाइज किया जाना चाहिए प्रॉपर वे के लिए। प्रॉपर वे कहने का अर्थ है उचित ढंग के लिए। अगर हमारे पास बहुत ही पावर है, शक्ति है, धन दौलत है, हर एक चीज से हम समृद्ध है, तो उस शक्ति का प्रयोग एक प्रॉपर वे के लिए करना चाहिए। प्रॉपर वे कहने का अर्थ है उचित ढंग के लिए करना चाहिए, कि लोगों का कोई भलाई हो सके, ना कि लोगों का कोई बुराई हो या हानि हो। यूटिलाइज्ड का मतलब होता है प्रयोग करना, प्रॉपर वे मतलब उचित ढंग। तो कोई भी शक्ति हो उसका प्रयोग हमें उचित ढंग के लिए प्रयोग करना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, और हम लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। कंस्ट्रक्टिव पर्पस का मतलब होता है कोई निर्माण करना, निर्माण संबंधी उद्देश्यों के लिए हमें पावर का प्रयोग करना चाहिए। तब पावर का प्रयोग एक तो प्रॉपर वे के लिए करना चाहिए और दूसरा कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है निर्माण संबंधी और पर्पस मतलब उद्देश्य। कोई भी निर्माण करना हो जो जिससे लोगों का भलाई हो, समाज का भलाई हो, उन सब के लिए पावर का यूज करना चाहिए। ठीक है, निर्माण संबंधी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए पावर का यूज करना चाहिए, ना कि किसी को मार काट दिए बुराई के लिए नहीं करना चाहिए। टू यूज द पावर इन बैड वे इज इनह्यूमन, अगर हम बुरी तरह से, हम जो गलत तरीके से अगर पावर का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है, अमानवीय है। अगर हम बेड वे मतलब बुरी तरह से, अगर बुरे काम के लिए हम पावर का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, ये इनह्यूमन होगा, ये अमानवीय होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पावर का प्रयोग करना चाहिए मोरल पर्पस के लिए। मोरल पर्पस मतलब नैतिक उद्देश्य। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पावर का प्रयोग करना चाहिए, यूज्ड करना चाहिए एक मोरल पर्पस के लिए। इट शुड बी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, और अगर हम अच्छे तरह से प्रयोग करेंगे शक्ति का तो ये जो है ना, मानवता के खातिर हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। शक्ति का गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति का प्रयोग हमें मानवीयता के लिए करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए, मानवीयता के खातिर करना चाहिए हमें पावर का प्रयोग। ठीक है, इट शुड बी यूज्ड टू सेव लाइफ इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कहने का मतलब है बुराई। जीवन को मतलब बुरा नहीं करना है, हमें जीवन को बचाना है। इसका प्रयोग जीवन रखने के लिए, जीवन को बचाने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, न कि जीवन को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए, जीवन को बर्बाद करने के लिए। इसके लिए हमें शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, हमें सेव लाइफ, जीवन को बचाने के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना है। तो ये था हमारा पहला एक्सप्लेन। ये दूसरा है, दूसरा में आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। दूसरा जो है लाइन कह रहा है आई मस्ट कन्फेस दैट, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। आई यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है और कहते हैं कि मैं मानता हूँ, कन्फेस मुझे विश्वास है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं क्या हूँ तो बहुत ही घबराया हुआ हूँ। एक दुख का घबराहट होता है, एक खुशियों का घबराहट होता है। तो ये खुशियों से घबराए हुए हैं क्योंकि इनको ये सपना तक भी नहीं देखे थे कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे कभी फ्यूचर में, और ये बन गए थे।
तो ये खुशियों का घबराहट था। तो कहता है आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत ही अभिभूत हूं, बहुत ही घबराया हुआ हूं। बाय द ट्रस्ट माई पीपल, लोगों ने मेरे पे जो विश्वास जताया है, हैव प्लेस्ड इन माई हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग, और उस स्थान के लिए मुझे चुना है, उस स्थान के लिए मुझे चुना है टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, जो इस धरती का सबसे हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है, सबसे ऊंचा पद माना जाता है। कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं घबराया हुआ हूं इसलिए क्योंकि मेरे लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है और सबसे ऊंचे पद के लिए मुझे इलेक्टिंग किया है, चुना है। इस धरती का, इस लैंड का सबसे ऊंचा पद माना जाता है प्रेसिडेंट का। इस ऊंचे पद के लिए जो चुने हैं लोगों ने मुझ पे विश्वास जताकर, मैं उससे अभिभूत हूं, बहुत ही मैं घबराया हुआ हूं। तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन। आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां से यहां तक जो है लाइन लिखना जरूरी होता है। जिस चैप्टर से लाइन लिया जाता है उस चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है और उस चैप्टर के लेखक का नाम लिखना पड़ता है। दिस लाइन हैज बीन, दिस लाइन कहने का मतलब है ये पंक्ति जो हम लोग पढ़े, क्वेश्चन जो पढ़े हैं ये पंक्ति। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेक मतलब लिया गया है, कहां से? डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, ये पंक्ति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत इज माई होम से लिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज स्पोकन दिस लाइन आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पोकन, वो बोलते हैं, कहते हैं, कब कहते हैं? जब ये इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके थे ना, जब भारत के ये थर्ड राष्ट्रपति बन चुके थे, तो शपथ लेने के बाद ये कहते हैं। ठीक है, कहते हैं हियर ही सेज दैट ही इज ओवरजॉयड, मैं बहुत ही खुश हूं। बाय द फेथ ऑफ द पीपल, लोगों ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, जो फेथ मतलब विश्वास, लोगों ने मेरे पे जो विश्वास जताया है, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हूं, बहुत ही मैं घबराया हुआ हूं। एज द हेड ऑफ द कंट्री, इस देश का मुझे हेड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कब कहते हैं? तो जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ ले लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही ओवरजॉयड हूं, क्योंकि लोगों ने मेरे पे जो विश्वास जताया है, इस कंट्री का सबसे हेड बनाया है, मुझे मुखिया बनाया है, मैं इससे बहुत ही घबराया हुआ हूं। ठीक है, तो ये था 4 मार्क्स का एक्सप्लेन जो बोर्ड में पूछता है। ठीक है, पोएम का भी पूछता है, और ये जो पोएट्री है, जो कविता कहानी जो है ना, प्रोज और पोएट्री, इन दोनों का एक्सप्लेन 4 मार्क्स का पूछता है। तो हर एक चैप्टर का हम एक्सप्लेन लाएंगे, प्रोज पोएट्री सबका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।